नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ये चल रही है हमारी सक्षम सीरीज़ और सक्षम पूरे राजस्थान की डिमांड पर आनंद सर फिर एक बार आप सभी के साथ उपस्थित है और हम पढ़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। आइए शुरू करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 63, यानी आर्टिकल 6(3). इसको हम बोल सकते हैं 6(3) यानी 6। अब देखो इसको कैसे याद किया जाए। हाँ, हमारे राष्ट्रपति जी चले थे, याद होगा आपको। हमारे राष्ट्रपति जी चले अपने चुनाव के लिए, किस पर बैठ के गए थे? हाँ, साइकिल पर बैठ के गए थे। सर याद करवा दिया, कितनी बार एक बात कहोगे। हाँ गए थे, तो साइकिल क्या हो गई थी इनकी? पंचर हो गई थी। तो आर्टिकल हमने कौन सा याद किया? पंच। अब राष्ट्रपति की साइकिल पंचर हो गई तो राष्ट्रपति यहीं रह गए। तो जहां उनको जाना था उस क्षेत्र में उपराष्ट्रपति को खड़ा कर दिया। कहानी से याद करना, उस क्षेत्र में, अंडरलाइन दिस लाइन, क्षेत्र में। तो क्षेत्र से याद क्या कर लोगे बच्चों आप? क्षेत्र से याद कर लोगे आर्टिकल 6(3). आर्टिकल 6(3). आर्टिकल 6(3) किसके लिए है? उपराष्ट्रपति के लिए होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये किसके द्वारा चुना जाता है जी? तो जिस प्रकार राष्ट्रपति चुना जाता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति चुना जाता है। एकल संक्रमण मत पद्धति तथा गुप्त मतदान के द्वारा, सीक्रेट बैलेट द्वारा चुना जाता है। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उसकी? वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एज, मिनिमम एज 35 ईयर्स हो। और साथ ही साथ उसमें वो सब योग्यताएं हो जो राज्यसभा के अंदर चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हमने पढ़ी है वो सारी योग्यताएं, वो सारी क्वालिफिकेशंस उसके अंदर होनी चाहिए। ही शुड होल्ड ऑल सच क्वालिफिकेशन विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। फिर अगली बात, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। उसको ऑफिस से रिमूवल कैसे किया जाता था, उसको पदच्युति कैसे की जा सकती है उसकी। तो हम नॉर्मली तो देखो टेन्योर जो है इसका जो टेन्योर है वो होता है 5 साल का। नॉर्मल इसका टेन्योर कितने साल का है जी? 5 साल का टेन्योर होता है। लेकिन इनको अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। इसके 2 तरीके हैं जी। इसके 2 तरीके कैसे? एक तो वो स्वयं अपने आप से क्या दे दे, त्यागपत्र दे दे। और दूसरा तरीका आता है निकलकर महाभियोग। महाभियोग में क्या होता है? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, 14 डेज एगो, इनको जो है एडवांस में ये बताया जाता है कि भाई आपके ऊपर महाभियोग चलने वाला है, आप जो चाहो वो कर लो। फिर ये बिल जो है वो पहले जाता है राज्यसभा में। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये बिल पहले कहाँ जाएगा? ये बिल जाता है पहले राज्यसभा में, और राज्यसभा से पास होकर बच्चों ये बिल पहुँच जाता है लोकसभा के अंदर। ठीक है, और जब ये दोनों जगह से पास हो जाता है फिर उसे हटा दिया जाता है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां और उपराष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से होते हैं। 2 ही मुख्य कार्य। पहला तो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है और ही इज़ नॉट अ मेंबर। वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, इसलिए वो राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता। देयरफॉर ही हैज़ नॉट राइट ऑफ वोट। वो वोट नहीं कर सकता है। बट अगर दोनों पक्ष, यानी हम जानते हैं कि हर सदन के अंदर 2 पार्टियां, 3 पार्टियां बैठे, वहाँ पे अगर एक ही मुद्दे पर 2 बराबर वोट आ गए, मान लो इधर से भी 14 आ गए, इधर से भी 14 आ गए, तो उस स्थिति में अपना जो निर्णायक वोट है वो कौन देता है? उपराष्ट्रपति देता है। उसी प्रकार से स्पीकर जो होता है वो भी अपना क्या करता है? निर्णायक वोट जो होता है वो देता है, डिसीव वोट देता है। द पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर द इक्वल, देन ही हैज़ द राइट टू कास्ट द डिसीव वोट। परंतु यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। साथ ही साथ जो उपराष्ट्रपति होता है वो एक तरीके से मान लो कि प्रेसिडेंट नहीं हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के सारे काम वही संभालता है। किस किस स्थिति में? पहला, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, यदि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, रिज़ाइन कर दिया है। तीसरा, अगर राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट चला दिया गया है और राष्ट्रपति को हटा दिया गया है वहाँ पर। और चौथा, यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति बीमार है अथवा राष्ट्रपति विदेश गया हुआ है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके सभी काम को संभालता है। बस इतना ही है हमारा उपराष्ट्रपति। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी से नीचे जो बटन दिया हुआ है उस बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से जाना नहीं है आपको। लाइक शेयर हो जाने चाहिए भयंकर रूप से। और यदि आपको ये वीडियो से अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने की क्रिया विधि नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको देखिए। और हमारी SSC ऑनलाइन ज्ञानशाला में भी आप जुड़ जाइए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप, यहाँ पे केवल ध्यान रखें इस नंबर पे हमारे व्हाट्सअप है, केवल आप इस पे कॉल नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सअप है हमारे, इस व्हाट्सअप पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं।
और ये हमारा एड्रेस है इन फ्रंट ऑफ BK स्कूल बीकानेर। थैंक यू बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए सक्षम आनंद सर के साथ।